बिहार में पड़ता है किशनगंज। किशनगंज का जो डीएसपी है ना, वो करप्शन किंग निकला। करप्शन किंग, घोटालेबाज, करप्शन समझते हो ना। बीबी के लिए 20 लाख की थार खरीदी और 80 करोड़ का और भी इसने करप्शन कर रखा है। भैया एसपी, डीएसपी, नेता जो भी है ना, खूब लूट रहे जनता को। और जनता हिंदू मुसलमान में मरी जा रही। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या बलात्कार करने वाला पूछता है कि तुम लड़की से, क्या तुम हिंदू हो, हम तुम्हारा बलात्कार तब करेंगे? कि तुम मुसलमान हो, हम तब तुम्हारा बलात्कार करेंगे? बलात्कार करने वाला पूछता है कि हिंदू हो कि मुसलमान हो? नहीं पूछता। लेकिन हाँ, अगर शादी होगी तो हिंदू में है, हिंदू में ही होगी, और मुसलमान है तो मुसलमान में ही होगी। क्या बलात्कार करने वाला पूछता है कि तुम अमीर हो कि गरीब हो? नहीं पूछता। क्या बलात्कार करने वाला देखता है ये लड़की छोटी बच्ची है कि बड़ी लड़की है उम्रदार? नहीं देखता। क्या बलात्कार वाला देखता है ये लड़की खूबसूरत है या बदसूरत है, काली है कि गोरी है, मुसलमान है कि हिंदू है कि चमार है कि पसिया है, भंगी है, कौन बिरादरी है? नहीं देखता। उसे ये नज़र आता है कि ये लड़की है, बस इतना काफ़ी होता है। समाज में क्या होते जा रहा, कितनी लड़कियों के आजकल बलात्कार हो रहे, कितनी महिलाओं के बलात्कार हो रहे। बलात्कार किसे कहते हैं? जबरदस्ती किसी के साथ यौन संबंध बनाने को बलात्कार कहते हैं। बलात्कार कोई लड़की अपने आप नहीं करवाती है। बलात्कारी भेड़िए बैठे हुए हैं हमारे ही समाज में, और ये बलात्कारी भूल जाते हैं कि इनके घर में भी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, भतीजी हैं, भांजी हैं, बहनें भी हैं, और माँ भी है। जिन्होंने इन्हें पैदा किया वो भी एक महिला ही है। लेकिन ये अपने घर की औरतों को कुछ नहीं कहते, ये बाहर शिकार करते हैं। उन महिलाओं का जो महिलाएं घर से बाहर मजबूरी में निकलती हैं, किसी काम के लिए निकलती हैं। लड़कियां हैं नौकरी करने निकलती हैं, कुछ लड़कियां हैं जो बकरी चराने निकलती हैं, उनको ये लोग अपना शिकार बनाते हैं। और हमारे इंडिया में इसकी सज़ा क्या है? 2-3 साल जाओ, जेल काटो। अगर पैसे से मजबूत हो तो महीना भर जेल नहीं तुमको काटनी पड़ेगी और तुम बाहर आ जाओगे। ये हमारे इंडिया में इसकी सज़ा है। ये इंडिया में सज़ा है कि बलात्कार करो और 2-4 साल बाद, 2 साल 3 साल बाद बाहर आ जाओ। जैसे कि वो एक सांसद है, वो कौन है, जो कानपुर का रहने वाला है, उसने एक लड़की का रेप किया, गैंग रेप किया था। उसको सज़ा क्या दी कोर्ट ने कि 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर लड़की जिसका बलात्कार हुआ था उसके घर के आसपास तुम नहीं जाओगे, और उसे रिहा कर दिया था, जेल से बाहर कर दिया था, जमानत मिल गई थी। ये है हमारे देश का कानून। अम्बेडकर साहब के कानून को ताक पर रखकर ये सब कार्य हो रहे हैं आज हमारे देश में। लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, घर से निकल नहीं सकती हैं। सच कह रही हूँ, मेरी यकीन करो। अभी मैं बरेली से 3 दिन पहले आई हूँ। रात का 1 बज गया था जब मैं यहाँ पे उतरी हूँ। अपने घर से 5 किलोमीटर दूर पे बस जा रही थी बहराइच डायरेक्ट, मुझे आना था इधर, तो मैं रास्ते में उतरी हूँ। वहाँ पे 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के बैठे हुए थे, और उन लड़कों को देखकर मेरी रूह कांप गई थी। जबकि वो लड़के ऐसे थे नहीं, क्योंकि बाद में मुझे मालूम चला वो लड़के हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे कि हॉस्पिटल कहाँ है, उनका कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती था। लेकिन उन लड़कों को देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे हाथ में बोतल थी, एक हाथ में पर्स थी और मोबाइल था। मैं इतनी जल्दी चल रही थी कि अल्लाह मियाँ मुझे कोई पकड़ ना ले। अंधेरा था, रात थी, डर लग रहा था। ये है लड़कियों का हाल कि लड़कियां घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचती हैं, और अगर जरा सा चूक जाएं तो उनके साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है। दारू पी के, गांजा पी के, भांग पी के ये लोग शिकार बनाने की हर वक्त कोशिश करते रहते हैं। ये है हमारा समाज। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा,
गैस महंगी, पुड़िया महंगी, तंबाकू महंगी, खैनी महंगी, कड़ुआ तेल खाने वाला महंगा हो गया, सब्जी दाल चावल आटा महंगा हो गया। ठीक है, इस सरकार ने कहा दिया, फीस महंगी हो गई, कापी टैक्स, ड्रेस खरीद लो, जूता खरीद लो, स्कूल के एडमिशन फीस अलग से, रजिस्ट्रेशन फीस अलग से, एग्ज़ाम फीस अलग से, पेन की फ़ीस अलग से, कॉपी की फ़ीस अलग से, कोर्स अलग, ड्रेस अलग, एंट्री फीस अलग, साइकिल खड़ी स्टैंड स्कूल में अगर साइकिल खड़ी करो उसकी फ़ीस अलग। ये फीसें लग रही माँ बाप को, बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो रही, बच्चे पढ़ाए नहीं जा रहे, इतनी महंगी फ़ीस हो रही है। माँ बाप कहाँ से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो ये हरामी के चौधे हिंदू मुसलमान करते हैं, इनकी भी गांड फट रही है। ऐसा नहीं है कि इनकी गांड नहीं फट रही, लेकिन ये लोग अपने घर की औरतों को ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नचा नचा के खर्चा पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ गैरतमंद भी हैं जो अपनी औरतों को की इज्जत फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं लुटाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनवा के, छोटे कपड़े पहनवा के, ठीक है, साड़ी बुलाज पहनवा के, खुलवाए के नचवाते हैं, उनका खर्चा पूरा होता रहता है। लेकिन कुछ गैरतमंद भी हैं, कुछ इज्जतदार लोग भी हैं जो ये काम नहीं कर पाते हैं। बस वही परेशान है, पता है, वही परेशान है, हमारे जैसे लोग परेशान हैं, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के नाच नहीं सकते, वरना इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब से खर्चा पूरा हो जाए, फिर चिंता ही ना रहा, लड़ो हिंदू मुसलमान में क्या दिक्कत। और जो ये हिंदू मुसलमान करवाए रहे, और जो ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ना। ये कहते हैं अगर 1000 में सिलेंडर हुई गया तो खरीदेंगे, 5000 में पेट्रोल हुई गया तो खरीदेंगे, क्योंकि ये जानते हैं इनका खर्चा तो पूरा हो रहा है, इनकी घर की महिलाएं इनका खर्चा पूरा कर रही हैं। ये भूल जाते हैं पेट्रोल भी ईरान से आता है, जहाँ मुसलमान रहते हैं, पेट्रोल भी ईरान से आता है, सऊदी से आता है। यहाँ इंडिया में बैठ के इनके बाप पेट्रोल पैदा नहीं करते हैं, इंडिया ईरान सऊदी और कतर दुबई से पेट्रोल आता है। लेकिन हिंदू मुसलमान के लिए मरे जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान। अरे इंसान हो, सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहले बात ये है, अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारा कलेजा बाहर निकल जाए, मुंह फट जाए, तुम्हारी गांठ फट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तुम कोढ़ी हो जाओ, सुअर हो जाओ, जब तुम्हारे चोट लगे तुम्हारा मुंह सुअर की तरह टेढ़ा हो जाए, और वहाँ पे कोई पहुँचे कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो तुम उससे ये नहीं पूछोगे कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो। अगर मुसलमान हो तो मुझे हाथ मत लगाना, हम यहीं मर जाएंगे सुअर की मौत, मगर हमें अस्पताल मत पहुँचाना, हम यहीं मर जाएंगे सुअर की मौत। अगर तुम हिंदू हो तो मुझे हाथ मत लगाना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमान लेके उठा के ले जाएगा, तब हम भर्ती होंगे अस्पताल में, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन हमें हाथ मत लगाना क्योंकि तुम हिंदू हो। ऐसा नहीं बोलोगे ना। और ना ये बोलोगे कि तुम हाथ मत लगाना मुझे, मैं यहीं मरना पसंद करूँगा क्योंकि तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, मुझे अस्पताल मत पहुँचाओ, ऐसा नहीं कहोगे ना। उस टाइम तो यही होगा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हमें नहीं पता भैया, हमें अस्पताल पहुँचा दो। आज तक कभी ऐसा हुआ किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और किसी ने पूछा हो उसकी तुम्हारी बिरादरी क्या है, तुम हमें अस्पताल पहुँचा रहे हो, तुम्हारी बिरादरी क्या है? पूछा है कभी किसी ने? नहीं पूछा। तो भाई हिंदू मुसलमान में मत बटो, इंसान बनाया है तुम्हें अल्लाह ने, इतना काफ़ी है। अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो, उसको कमाओ और खाओ, बच्चों का भरण पोषण करो, लेकिन हिंदू मुसलमान में मत बटो। हिंदू मुसलमान से नफ़रत मत करो और मुसलमान हिंदू से नफ़रत मत करो। हम सबसे पहले एक इंसान हैं, हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने हर एक इंसान, हिंदू मुसलमान, सबको अपना अपना अधिकार दिया है। SC ST बहुजन मुस्लिम ठाकुर पंडित जो भी है ना, सबको अपना अपना अधिकार दिया है। सबको एक समान जीने का अधिकार इस समाज में, इस इंडिया में हमको मिला हुआ है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगर ये भीमराव अंबेडकर ना होते तो पता नहीं क्या होता। वैसे भी जो आज चल रहा है ना, ये संविधान को ताक पर रख कर चल रहा है। जो भी हो रहा है ना, ये संविधान को ताक पर रख कर हो रहा है। लेकिन फिर भी भला हो अंबेडकर साहब का, जिन्होंने अधिकार दिया है हमें कि हम इंसान हैं। सबसे पहले कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मैं अगर कुछ सच्चाई और असलियत बोल देती हूँ ना, तो लोग मेरे खिलाफ़ कंप्लेंट कर देते हैं, मुझे जेल भेज देते हैं। मैं 2 बार जेल होके आई हूँ। तो भैया इतना ही अगर हमारी बात सही है तो इस पर लाइक ज़रूर करना और कमेंट में 4 लाइनों में अपने शब्द लिखना कि तुम कहना क्या चाहते हो। मैं तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार करूँगी, ठीक है। यूट्यूब पे मेरा चैनल है टीना हिंदुस्तानी UP 31, सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पे टीना हिंदुस्तानी है, 4-5 प्रोफाइल आ जाएंगी, सब फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे टीना हिंदुस्तानी UP 31 है, उस पर भी फॉलो कर लो। वीडियो लगातार देखते रहो, अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हूँ।